हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस बुक की समरी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। ये अमीषा त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। तो शुरू करते हैं। इस उपन्यास की कहानी भगवान शिव के जीवन से प्रेरित है, लेकिन इसमें उन्हें एक सामान्य आदमी के रूप में दिखाया गया है। सारी घटनाएं आदि काल्पनिक है। आगे इस नोवेल की पूरी समरी को सुनिए। बहुत समय पहले जब राम राजा हुआ करते थे, उन्होंने मेलुहा राम का राज्य बसाया। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक फैला हुआ था। राम के बाद बहुत सी पीढ़ियाँ आती गई और मौजूदा समय में दक्ष नाम के वंशज अब मेलुहा के राजा थे। दक्ष एक सूर्यवंशी राजा थे और उनकी सती नाम की एक बेटी थी। इस समय मेलुहा राज्य पर संकट आ गया था। उनकी सरस्वती नाम की नदी धीरे धीरे सूख रही थी। अभी वे लोग इस संकट से उबरने का प्रयास कर ही रहे थे कि उन्हें खबर मिलती है कि चंद्रवंशी राजा ने उन पर हमला कर दिया है। चंद्रवंशी साम्राज्य उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। चंद्रवंशी राजा ने अब नागा नाम की ट्राइब के लोगों को अपने साथ मिला लिया था, जो बहुत ही खतरनाक होते थे और उन्हें तरह तरह की शारीरिक व्याधियां भी हो रखी थी। उनसे निपटने के लिए राजा दक्ष अपने दूत को संदेश देकर तिब्बत भेजते हैं। दूत वहां गुना ट्राइब के मुखिया से मिलता है, जिनका नाम शिवा था। दूत राजा का संदेश शिवा को देता है। राजा दक्ष ने शिवा से आग्रह किया था कि वह अपने लोगों के साथ सूर्यवंशियों की मदद के लिए मेलुहा आए। शिव इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने दोस्तों वीरभद्र, कृतिका, नंदी व अन्य लोगों के साथ मेलुहा के लिए चल पड़ते हैं। सबसे पहले वे श्रीनगर शहर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें आयुर्वेदी नाम की महिला मिलती है, जो मेलुहा के लोगों की प्रमुख चिकित्सक थी। वह उन सबका स्वागत करती है। शिव और उनके साथी मेलुहा की भव्यता देखकर दंग रह जाते हैं। जब रात को सब लोग सो जाते हैं तो अचानक सबको तेज बुखार जकड़ लेता है। आयुर्वती उन सबका उपचार करती है, लेकिन वह देखती है कि शिवा को कोई बुखार नहीं हुआ था, लेकिन उनका गला नीला पड़ गया था। इसे देखकर आयुर्वती को लगता है कि शायद शिव ही नीलकंठ है। वह शिवा को बताती है कि बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसके अनुसार एक दिन नीलकंठ मेलुहा आएंगे और यहाँ के लोगों की रक्षा करेंगे। जब मेलुहा के लोग शिव के नीले गले को देखते हैं तो खुशी से उन्हें नीलकंठ घोषित कर देते हैं। फिर वे उन्हें मेलुहा की राजधानी देवनगरी ले जाते हैं। सब लोग वहाँ राजा दक्ष से मिलते हैं और उनके किले में रहने लगते हैं। एक दिन शिवा पास की पहाड़ी पर घूमने जाते हैं। वहाँ मंदिर में उन्हें एक बेहद सुंदर लड़की दिखाई देती है। वे पहली ही नज़र में उसके प्यार में पड़ जाते हैं। वे नंदी से उस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। नंदी पता करके बताते हैं कि वह राजा दक्ष की बेटी सती है, लेकिन वह एक विकर्मा है, यानी उनके पुराने जन्म के पापों के कारण उसे अछूत माना जाता था, इसलिए उसकी शादी भी नहीं हो सकती थी। शिवा सती से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन्हें अपने पास आने से मना कर देती है। शिवा मन ही मन फैसला कर लेते हैं कि उससे शादी करके ही रहेंगे। इसके बाद दक्ष शिवा को चंद्रवंशियों द्वारा किए जा रहे छल कपट वाले युद्ध के बारे में बताते हैं। वे शिवा को अपने इन्वेंटर बृहस्पति से भी मिलवाते हैं। एक दिन बृहस्पति उन सबको माउंट मंदर पर्वत पर ले जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि किस तरह से सोमरस बनाया जाता है। सोमरस की वजह से ही मेलुहा के लोग कई सालों तक स्वस्थ और जीवित रहते थे। एक दिन दक्ष शिवा से कहते हैं कि मेलुहा के बाकी राज्यों में घूमें और लोगों से मिले, ताकि वे अपने रक्षक नीलकंठ को देख पाए। इससे उनका मनोबल बढ़ जाएगा। इसके बाद शिवा बाकी लोगों को सती, वीरभद्र, कृतिका,
नंदी, बृहस्पति और पर्वतेश्वर के साथ मेलुहा के शहरों की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ जहाँ से शिवा जाते हैं लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं, उनका भव्य स्वागत करते हैं और नाच गाने का आयोजन करते हैं। लेकिन एक दिन एक आदमी शिवा की निंदा करता है कि वह अछूत विकर्मा सती के साथ कैसे घूम रहा है। लेकिन शिवा कहते हैं कि सती पवित्र है, लेकिन इसके लिए सती की अग्नि परीक्षा ली जाती है। सती अग्नि परीक्षा में सफल होती है। बाद में उस आदमी को मारने की बजाय वह उसे माफ़ कर देती है। एक दिन वे एक गांव में पहुंचते हैं। अचानक से नागा सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में एक अग्निबाण शिव की तरफ आता है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए सती बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से वह घायल हो जाती है। उसे जल्दी से देवनागरी ले जाया जाता है। शिव आयुर्वती से आग्रह करते हैं कि सती को सोमरस देकर बचा ले। धीरे धीरे सती ठीक हो जाती है। एक दिन शिवा दक्ष से आग्रह करता है कि सती से उनकी शादी करवा दे और सती की विकर्म की सजा से मुक्त कर दे। दक्ष इसके लिए मान जाते हैं और दोनों की शादी कर दी जाती है। उनके साथ साथ वीरभद्र और कृतिका की भी शादी कर दी जाती है। एक सुबह मेलुहा के लोगों को बहुत बड़ा धमाका सुनाई देता है। किसी ने माउंट मंदार के कारखानों को उड़ा दिया था। सब लोग वहां पहुंचते हैं। शिवा को वहां नागा सैनिकों की पहचान चिन्ह मिलते हैं। इससे उन्हें पता चल जाता है कि यह सब चंद्रवंशियों का घेरा धरा है। इसके बाद शिवा चंद्रवंशियों पर हमले की घोषणा कर देते हैं। मेलुहा की सारी सेना को लेकर शिवा चंद्रवंशियों के क्षेत्र में पड़ने वाले स्वद्वीप पहुंचते हैं। वहां दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ जाती है और भयंकर युद्ध होता है। लेकिन अंत में चंद्रवंशियों के राजा और उसकी बेटी आनंदमयी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और दक्ष के सामने लाया जाता है। जब चंद्रवंशी राजा शिवा को देखते हैं तो क्रोधित हो जाता है। आनंदमयी शिवा को बताती है कि उनके यहाँ भी भविष्यवाणी हुई थी, जिसके अनुसार नीलकंठ आकर उनकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर शिवा को हैरानी होती है। इसके बाद चंद्रवंशी राजा और उसकी बेटी को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इसके पश्चात शिवा धर्म संकट में पड़ जाता है। उन्हें आत्मग्लानि होने लगती है। उन्हें लगता है कि क्या उन्होंने युद्ध करके पाप किया है? क्या उन्हें चंद्रवंशियों की रक्षा करनी चाहिए थी? इन सब से काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। अपनी परेशानी का हल ढूंढने के लिए एक दिन वह अयोध्या जाते हैं और वहाँ सतयुग में ही पूजा करते हैं। और जहाँ राजा राम का मंदिर था, वे सती को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। शिवा सती को बाहर छोड़कर राम के मंदिर में जाते हैं और वहाँ एक तपस्वी से मिलते हैं। तपस्वी उन्हें कर्म, भाग्य, जीवन के मकसद आदि के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। जब शिव मंदिर से बाहर आते हैं तो उन्हें एक चीख सुनाई देती है। वे देखते हैं कि एक नागा सैनिक ने सती को पकड़ लिया था और वह उसे मारने ही वाला था। दोस्तों, आपको इस नॉवल की समरी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। और पार्ट 2 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए।